राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। महाराज अग्रसेन को अग्रहरि और अग्रवाल समाज का पूर्वज कहा जाता है। उनकी जयंती पर विधिवत पूजा की जाती है। इस साल 2025 में महाराज अग्रसेन की जयंती 22 सितंबर को दिन सोमवार के दिन मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार महाराज अग्रसेन की जयंती की तिथि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को रहती है। इस तरह यह शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन यानी पड़वा के दिन मनाई जाती है। महाराज अग्रसेन को श्री राम का वंशज और अग्रोहा समाज का पूर्वज माना जाता है। मान्यता है कि उनके कुल की प्रमुख देवी माता महालक्ष्मी हैं, जिनकी ओर से राजा और उनके वंशजों को सदैव समृद्ध रहने का वरदान दिया गया है। यह भी माना जाता है कि महाराज अग्रसेन का जन्म द्वापर युग के अंत और कलयुग के प्रारंभ में हुआ था। इस तरह उनको भगवान श्री कृष्ण का समकालीन माना जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम महाराज अग्रसेन की जयंती के उपलक्ष्य में महाराज अग्रसेन की जीवन गाथा के बारे में सुनेंगे। बात उस समय की है जब महाभारत कालीन द्वापर युग अपनी चरम सीमा पर था। कलयुग की शुरुआत होने वाली थी। श्री राम के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी में महाराज अग्रसेन जी का जन्म आश्विन शुक्ल एकम के दिन हुआ। काल गणना के अनुसार विक्रम संवत आरंभ होने से भी 3130 वर्ष पहले यानी कि आज से लगभग 5204 वर्ष पूर्व महाराज अग्रसेन जी का अवतरण हुआ। उस समय प्रतापनगर के महाराजा वल्लभसेन थे और उनकी पत्नी का नाम भगवती देवी था। तो आश्विन शुक्ल एकम के दिन माता भगवती ने एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अग्रसेन रखा गया। महाराज वल्लभसेन यानी अग्रसेन जी के पिता बालक अग्रसेन को शिक्षा प्राप्ति के लिए मुनि तांडे के आश्रम लेकर गए और वहीं अग्रसेन जी की शिक्षा दीक्षा संपूर्ण हुई। कहते हैं कि मात्र 15 वर्ष की आयु में महाराज वल्लभसेन जी युवा अग्रसेन को अपने साथ महाभारत के युद्ध में पांडवों के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए अपने साथ लेकर गए थे और इसी युद्ध के दौरान महाराज वल्लभसेन युद्ध में भीष्म पितामह के बाणों से वीरगति को प्राप्त हो गए। पिता की इस तरह से युद्ध में वीरगति के प्राप्त हो जाने पर अग्रसेन जी को सदमा लगा और वो बेहद शोकाकुल हो गए। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अग्रसेन जी को शोक से उबरने का दिव्य ज्ञान दिया और अपने पिता का राजकाज संभालने का निर्देश दिया। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन कर अग्रसेन जी ने राजगद्दी पर बैठना स्वीकार कर लिया। समय बीतता चला गया। अग्रसेन जी जन जन के प्रिय राजा बन गए। वे बड़े ही दयालु और प्रजा रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वे प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानते थे। जब अग्रसेन जी विवाह योग्य हुए तो वे एक स्वयंवर में गए। नागराज कुमुद ने अपनी सुंदर विवाह योग्य पुत्री माधवी के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया था। उस स्वयंवर में न केवल राजा महाराजा, मानव, गंधर्व बल्कि देवतागण भी उपस्थित थे। स्वयंवर की सभा सजी हुई थी। स्वयंवर में देवताओं के राजा इंद्र भी मौजूद थे। देवी माधवी ने सभी की ओर देखा, किंतु देवी माधवी की नज़र युवा अग्रसेन पर जाकर टिक गई। माधवी ने सभी को छोड़कर महाराज अग्रसेन जी को अपने वर के रूप में चुन लिया। देवी माधवी द्वारा अग्रसेन जी को अपने वर के रूप में चुन लेने पर देवराज इंद्र को अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस करने लगे। वो क्रोधित हो गए और गुस्से में वहाँ से चले गए। इंद्रलोक जाने के बाद उन्होंने महाराज अग्रसेन की नगरी प्रतापनगर में अकाल की स्थिति बना दी। वर्षों वर्ष तक के लिए वर्षा को रोक दिया गया। अब प्रतापनगर की जनता भूख प्यास से तड़पने लगी। महाराज अग्रसेन जी ने जनता के दुख से दुखी होकर अपने राजकोष और अन्न के भंडार को प्रजा के लिए खोल दिया, मगर फिर भी पानी की समस्या ज्यों की त्यों थी। आखिर
वो पानी कहाँ से लाते। सारे कुएं तालाब सूख चुके थे, यहाँ तक कि राजमहल का कुआं भी सूख गया था। प्रजा की ऐसी दशा देख महाराज अग्रसेन बड़े परेशान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने उन्हें सपने में अपनी कुल देवी की आराधना और तपस्या करने के लिए कहा। प्रतापनगर को इस संकट से बचाने के लिए महाराज अग्रसेन ने माता लक्ष्मी की कठोर तपस्या शुरू कर दी। महाराज अग्रसेन जी की कठोर तपस्या से कुल देवी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर अग्रसेन जी को इस समस्या का हल बताया कि कैसे प्रतापनगर के अकाल को दूर किया जा सकता है। माता लक्ष्मी ने अग्रसेन जी को आदेश दिया कि यदि तुम कोल्हापुर के राजा नागराज महीरथ की पुत्री के से विवाह करते हो तो राजा नागराज महीरथ की शक्तियाँ भी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी और फिर तुम इंद्र को तुमसे लड़ने के लिए 1000 बार सोचना होगा। प्रजापालक राजा अग्रसेन जी एक विवाह में ही विश्वास रखते थे, किंतु कुल देवी लक्ष्मी जी के आदेश और प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने दूसरा विवाह करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने राजा नागराज महीरथ की पुत्री राजकुमारी सुंदरावती से दूसरा विवाह किया और तब इंद्रदेव को विवश होकर उनके नगर में वर्षा करनी पड़ी। इस तरह प्रजापालक महाराज अग्रसेन जी ने प्रतापनगर को अकाल के घोर संकट से बचाया। अब महाराज अग्रसेन जी के दो नाग वंशों से संबंध स्थापित हो जाने के बाद महाराज अग्रसेन जी के राज्य में अपार सुख समृद्धि बढ़ने लगी। इधर देवराज इंद्र को भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि उन्होंने अनावश्यक ही अग्रसेन जी को परेशान किया। तब देवराज इंद्र ने अग्रसेन जी से मैत्री का प्रस्ताव रखा, जिसे महाराज अग्रसेन जी ने स्वीकार किया। महाराज अग्रसेन अपनी दोनों रानियों और प्रजा के साथ सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे। वो अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए वो खून खराबा कर युद्ध कर किसी और का राज्य हथियाने में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए एक नए राज्य की स्थापना पर विचार किया। तब महाराज अग्रसेन ने अपने नए राज्य की स्थापना के लिए रानी माधवी को अपने साथ लिया और पूरे राज्य का भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते हुए वो जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में एक जगह उन्होंने एक शेरनी को शावक को जन्म देते देखा। उस समय महाराज अग्रसेन जी हाथी पर सवार थे। शेरनी के शावक ने महाराज अग्रसेन के हाथी को अपनी माँ के लिए संकट समझकर हाथी पर छलांग मार दी, मगर वो शावक कुछ नहीं कर पाया। महाराज अग्रसेन जी ने उन्हें सुरक्षित जाने दिया। महल में जाकर महाराज अग्रसेन जी ने इस घटना को ऋषि मुनियों और ज्योतिषियों को बताया और उनकी सलाह पर वहीं पर अपने नए राज्य की नींव रखी, जहाँ शेरनी ने शावक को जन्म दिया। महाराज अग्रसेन जी ने अपने नए राज्य का नाम अग्रेयगढ़ या अग्रोदय रखा। जिस जगह पर उस शेरनी ने शावक को जन्म दिया, उस जगह पर अग्रोहा शहर की स्थापना की गई। अग्रोहा को अग्रोदय की राजधानी बनाया गया। धीरे धीरे अग्रसेन जी ने अपने राज्य को 18 गढ़ों में विभाजित कर दिया और एक विशाल राज्य की स्थापना की। एक दिन महर्षि गर्ग ने महाराज अग्रसेन को सभी 18 गणाधिपतियों के साथ 18 यज्ञ करने का सुझाव दिया। महाराज अग्रसेन जी ने महर्षि गर्ग के सुझाव अनुसार 18 यज्ञ की सहमति दे दी और यज्ञ शुरू किए गए। प्रथम यज्ञ को संपन्न कराने के लिए महर्षि गर्ग स्वयं पुरोहित बने। तब उन्होंने अग्रसेन जी के सबसे बड़े राजकुमार विभु को दीक्षित किया और राजकुमार विभु को गर्ग गोत्र से मंत्रित किया और इस प्रकार से महाराज अग्रसेन जी के 17.5 गोत्रों का निर्माण हुआ। 18वें यज्ञ में जीवित घोड़े की बलि दी जानी थी और जिस समय 18वें यज्ञ में जीवित घोड़े की बलि दी जा रही थी, महाराज अग्रसेन जी ने घोड़े को तड़पता हुआ देख लिया। घोड़े की ऐसी हालत देख अग्रसेन जी को दया और बलि से घृणा उत्पन्न हो गई। उन्होंने तत्काल ही यज्ञ को बीच में रोक दिया और उसी समय
पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि आज से मेरे राज्य का कोई भी व्यक्ति यज्ञ में पशु बलि नहीं देगा और ना ही राज्य में किसी भी पशु को मारा जाएगा और ना ही किसी पशु का भक्षण किया जाएगा। तो 18वां यज्ञ अब अधूरा ही रह गया, लेकिन उस समय यज्ञ में पशु बलि अनिवार्य थी, जिसके बिना एक गोत्र अधूरा रह जाएगा। ऋषियों ने ऐसा कहा। महाराज अग्रसेन जी ने कहा, ठीक है, गोत्र अधूरा रह जाएगा तो रह जाने दो, लेकिन अब कोई पशु हत्या नहीं होगी। और इस तरह से एक गोत्र अधूरा ही रह गया और 17.5 गोत्र बने। समय बीतता चला गया। एक बार अग्रोहा में अकाल पड़ गया। चारों ओर हाहाकार मचने लगा। तब एक रात अग्रसेन जी वेश बदलकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तो वे अग्रोहा आ गए और एक घर की खिड़की में छुपकर देखने लगे कि वहाँ लोगों का क्या हाल है। उन्होंने देखा कि वहाँ सिर्फ 4 लोगों का खाना बना था। अचानक वहाँ एक सदस्य और आ गया, लेकिन खाने को अब और कुछ नहीं था। एक सदस्य के आने पर भोजन की समस्या हो गई। महाराज अग्रसेन जी को उत्सुकता होने लगी कि अब क्या होगा। तभी परिवार के मुखिया ने सभी सदस्यों की थालियों में से थोड़ा थोड़ा भोजन निकालकर एक 5वीं थाली और बना दी। 5वें सदस्य के भोजन की समस्या दूर हो गई। महाराज अग्रसेन जी इस घटना से बड़े प्रभावित हुए। तब उन्होंने 1 ईंट और 1 रुपया के सिद्धांत की घोषणा की। इस सिद्धांत के अनुसार उनके राज्य में, नगर में कहीं से भी आने वाले हर नए परिवार को पूरे नगर में रहने वाले हर परिवार की ओर से 1 ईंट और 1 रुपया दिया जाएगा। और इस तरह प्राप्त ईंटों से वो परिवार अपने घर का निर्माण आसानी से कर सकेगा और प्राप्त रुपयों से व्यापार करेगा। इस प्रकार महाराज अग्रसेन जी ने 108 वर्षों तक सुखपूर्वक बिना कोई युद्ध किए अपने राज्य का विस्तार किया। एक दिन महाराज अग्रसेन जी की कुल देवी माता महालक्ष्मी जी ने उन्हें धरती लोक से विदा लेने के लिए कहा। तब महाराज अग्रसेन जी ने आग्नेय गणराज्य का शासन अपने ज्येष्ठ पुत्र विभु के हाथों में सौंप दिया और तपस्या करने चले गए। वहीं तपस्या के दौरान यह नश्वर शरीर छोड़कर वह परमधाम को चले गए। तभी से महाराज अग्रसेन जी के जन्मदिन आश्विन शुक्ल एकम यानी कि नवरात्रि के प्रथम दिन उनकी जयंती के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये थी महाराज अग्रसेन जी की जीवन गाथा। आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।